Hello everyone, welcome to all at EMCIQ. Today we are going to discuss about syllabus of 10th class. So it is basically for all students who are studying in 10th class. So let's get started. चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बड़ा रोल रहता है यहाँ पर किसका? टेंस का। टेंस ही वो पार्ट है जो कि पूरे सिलेबस को कवर करता है। लाइक अगर आपको लिखना है तो टेंस, अगर आपको कुछ समझाना है तो टेंस, अगर आपको किसी को फुलफिल करना है लाइक फिल द ब्लैंक, तो यहाँ पर भी टेंस ही ज़रूरी है। ठीक है, केवल रटने से फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट है रीडिंग। रीडिंग में क्या हो सकता है? पैसेज होगा, ऑब्वियसली हो गई। दो तरह के आपको पैसेज आएंगे जो कि आपको पैसेज में पढ़ाऊंगा। ठीक है। एंड सेकंड रहेगा राइटिंग, जिसमें आएगा लेटर जो कि 5 नंबर का होगा। शॉर्ट स्टोरी, अब स्टोरी लिखनी है, कैसे लिखोगे? क्या चाहिए? टेंस। टेंस क्यों चाहिए? अब शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी है, ठीक है, लेकिन कैसे लिखोगे? वहाँ पर आपको ऑलरेडी ब्लैंक फिल देंगे, ब्लैंक ही देंगे, उसको फिल करना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। लेकिन वहाँ पर ज़रूरत होगी टेंस की, तो टेंस नहीं आता तो कुछ नहीं आता। आई मीन आप तुक्के लगा सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, लेटर में तो फॉर्मेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स जुड़ते हैं ऑब्वियसली, तो वहाँ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन स्टोरी में तो आपको खुद लिखना होगा। ठीक है। राइटिंग टास्क, अब आपको कोई भी एक पिक्चर दे सकते हैं, ऑब्वियसली आपको मिल सकती है, और उसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक दे दिया तो उसके ऊपर आपको एक पूरा टास्क लिखना होगा। एक्सीडेंट दे दिया, आपको पूरी सिचुएशन बतानी है। ठीक है, तो वो राइटिंग टास्क हो गया। तो लेटर 5 नंबर, स्टोरी जो भी शॉर्ट हो सकती है 4 नंबर, और 4 ही नंबर का टास्क होगा। तो टोटल हो गए 13 नंबर जो कि आएंगे हमारे राइटिंग में। और राइटिंग का मतलब जब हम राइट कर सकते तब हमें सेंस हो लिखने का। और ये कहाँ से आएगा? टेंस से आएगा। अगर टेंस आपको ढंग से पढ़ना है तो रटना नहीं है, सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्यों यूज हो रहा है ये समझ गए तो टेंस खत्म। ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर आती है आपके 15 नंबर की। ठीक है, 15 नंबर रीडिंग, 13 नंबर राइटिंग, और 15 नंबर टेंस, ग्रामर। टेंस आएगा 4 नंबर का। ऑब्वियसली 4 नंबर का कम है, 4 नंबर बहुत कम होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर 100 नंबर का होगा। टेंस 4 नंबर दिखा नहीं, टेंस के जो पार्ट पूछे जाएंगे उसके 4 नंबर हैं। बाकी टेंस तो पूरी किताब में काम आने वाले, पूरे पेपर में काम आने वाले है ना। कुछ भी लिखना है तो टेंस काम आएंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट स्पीच। ओके, रिपोर्ट स्पीच में ही टेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही टेंस चलता है। आई मीन रिपोर्ट स्पीच अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको टेंस आना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिव पैसिव। ओके, एक्टिव पैसिव भी टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। कैसे? टेंस जितना भी हम पढ़ते हैं, जितना भी हम लिखते हैं, जितना भी हम जनरली जो बोलते हैं, वो पूरा पैसिव मोड में होता है ना? नहीं, वो एक्टिव मोड में होता है, और उसको हम पैसिव मोड में रखते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। तो इसी का हम पैसिव मोड बनाएंगे तो क्या होगा कि मेरे द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या फिर इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, बात तो एक ही है ना। तो उस मोड को घुमा दिया। तो अगर आपको टेंस आता है तो सिर्फ टेंस को घुमाना पड़ेगा, अलग से आपको एक्टिव पैसिव सीखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, पूरा मोड क्या है? टेंस का है, लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ है। ठीक है, वो सिर्फ समझ में आएगा जब टेंस आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये टेंस की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन वो भी चीज़ मैं टेंस में क्लियर करवा दूंगा। ऑब्वियसली हम इसके लिए अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर केवल प्रैक्टिस और उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, बाकी टेंस ही काम आने वाला है। और एट द एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्स्ट। फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और फिर मेन वर्ब,
आईएनजी लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है, थर्ड लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, ये रहा एक सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग, इंटरोगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, WH के अकॉर्डिंग और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम एक क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो दैट वुड बी फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग। ओके, एंड दी एंड बुक जो होती है वो आती है आपके 37 नंबर की, है ना, 37। एंड फर्स्ट जो बुक होगी आपकी जिसमें प्रोज एंड पॉइंट्स है तो वो 27 नंबर की होगी। एंड सेकंड बुक जो होगी वो 10 नंबर की होगी। ठीक है, जिसमें कन्वर्सेशन टाइप कुछ है। ठीक है, तो ये है 10th क्लास का सिलेबस। सिलेबस बोलो, ब्लूप्रिंट बोलो, किसी भी तरह से बोलो, आना तो ये है एग्जाम में। और नो वन थिंग इज हियर, दैट इज टेंस। अगर टेंस है तो आपके पास सेंस है सभी चीज़ को लिखने का। अब रीडिंग पैसेज है, आपको रीडिंग करना तब आएगा तब आपको स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का लिखने का होता है वो समझ में आएगा। ओके, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें जाननी होती है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी पढ़ना भी आता है, थोड़ा सा समझ है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, यानी संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, स्ट्रक्चरिंग में कुछ मतलब इतना नहीं रहेगा डिफिकल्ट, यानी यू हैव टू फ्रेम योर सेंटेंस अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू गेट मार्क्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो अगर आपको व्हाट टू से, अगर आपको टेंस आता है तो कवर होता है आपके 100 नंबर। अगर आपको टेंस आता है, रटे हुए टेंस आते हैं कि भाई साहब इज़ेम आ रहा है तो आईएनजी लगा दो, वॉच पर आ रहा है तो आईएनजी लगा दो, वो आ रहा है इसलिए लगा रहे हो, वो आ रहा है इसलिए लगा रहे हो, तो आपके सिर्फ 4 नंबर आने वाले हैं ऑब्वियसली। यस, ओके। लेकिन अगर आपको सेंस के अकॉर्डिंग आता है, वहाँ पर इज़ेम आ रहा है, चाहे विजुअल आ रहा है या फिर हैज़ है, कुछ भी आ रहा हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो 100 नंबर आसानी से आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि टेंस ही है। देखो, टेंस से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि शुरू से टेंस ऐसे पढ़ाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ में नहीं आया है, उसकी वजह से आपको यू आर हैविंग फीलिंग फियर अबाउट इंग्लिश by phobia, you are having phobia, so we are getting irritated to them, so do not worry about it, and we will have tense accordingly and in a very short way, in a very good manner. So thank you so much for this class, and it is be a part of learning, so we have to know the blueprint of the syllabus. So syllabus would be there with the blueprint. Blueprint means with the marks. The marks are divided with the short topics. So thanks so much. We will meet on the video with the tense, writing and part of the question paper. Thanks so much.